क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी एक सोच आपकी लाइफ बदल सकती है? क्या आपके थॉट्स सच में आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं? आपने सुना होगा ना कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे दुनिया भर के सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। आज हम इस वीडियो में इस लॉ का साइंस, इसके काम करने का तरीका और इसे सक्सेसफुली यूज करने का प्रैक्टिकल टेक्निक्स को समझेंगे, जिससे आप भी अपनी ड्रीम लाइफ को पूरी तरह से अट्रैक्ट कर सके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बड़ा सिंपल है। वो कहती है कि जो आप सोचते हो वही आप बनते हो। मतलब आपके अंदर कुछ एनर्जी क्रिएट होती है आपकी सोचने मात्र से। जब आप भी कुछ भी सोचते हो उसमें या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो उससे रिलेटेड आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग आएगी और उसी से रिलेटेड आपके अंदर एक नेगेटिव बिलीफ क्रिएट होगा और वही एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है जो ब्रॉडकास्ट होता है और यूनिवर्स पहुंचकर वो अपने जैसे फ्रीक्वेंसी के जितने भी एनर्जीज होगी उसे अट्रैक्ट करके आप तक लेके आता है। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब जो आपके अंदर एनर्जी क्रिएट हुई, जो आपके ऑरा में वाइब्रेट हो रहा है, जो ब्रॉडकास्ट हुआ है, वही और उसी टाइप की जितने भी एनर्जीज उसे मिलेगा आसपास में, उसे लेकर आता है। इसीलिए हमें इसे बहुत ही सावधानी से समझना है। तो आज से अगर हम अपनी लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उस सोच को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे अंदर जो भी सोचने की प्रवृत्ति है, जो भी हमारा नेचर है, वो एक्चुअली में नेगेटिव सोचने के लिए डिज़ाइन है। मतलब हम जब पुराने ज़माने में आदि काल में जब जंगलों में रहते थे, जानवरों के बीच में उस खतरनाक परिस्थिति में जी रहे थे, जब भी कोई जंगली जानवर सामने आ जाता था तो हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते होते थे कि या तो हम उसके साथ फाइट करें या तो फ्लाइट करें, मतलब लड़े या तो भाग जाएं। और ऐसे खतरनाक परिस्थिति में जब हम लोग रह रहे थे तो हमारा माइंड ऐसे ही डिज़ाइन हो गया, वो हमेशा ही नेगेटिव सोचेगा, वो हमेशा ही सोचेगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं, कोई खतरा तो नहीं, हर बात पे लॉजिक निकालेगा। और इसी वजह से 90% लोग नेगेटिव ही सोच रहे होते हैं, कॉन्शियसली, कई बार अनकॉन्शियसली सोच रहे होते हैं। और जब हम इस टाइप से नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव फीलिंग आती है और नेगेटिव बिलीफ क्रिएट होता है और वही नेगेटिव फ्रीक्वेंसी आपके लिए नेगेटिव परिस्थितियां लेके आता है, बीमारियां लेके आता है, रिश्ते खराब होते हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस बुरे हो जाते हैं और फिर स्ट्रगल करने लगते हैं। इसीलिए आज हम इस कॉन्सेप्ट को समझकर इसे ठीक करना सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर नेगेटिव सोच को पॉजिटिव में कैसे बदलें, क्योंकि ये भी एक सोच है। क्योंकि सबसे पहले हमने क्या जाना कि आपकी एक सोच आपकी लाइफ बदल सकती है, तो अभी हमें पॉजिटिव सोचना है। जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी हो रही है उसे अगर आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो मैं आज आपको कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताने वाला हूं, जिससे आप अपनी लाइफ को जैसे चाहे क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही आप अपने नेगेटिव सोच को पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होनी शुरू होगी और वही आपके लिए पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर हमें वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें उसे बार बार करना पड़ेगा। एक एफर्ट, एक कोशिश होनी पड़ेगी कि नहीं, मुझे अपनी थॉट्स, अपने इमोशन, अपने बिलीफ को पॉजिटिव बनाना है। सो आपकी ड्रीम लाइफ को अट्रैक्ट करने के लिए मैं आपको 5 ऐसे पावरफुल टेक्निक्स दे रहा हूँ। नंबर 1 टेक्निक है जर्नलिंग। जर्नलिंग मतलब डायरी लिखना या एक कॉपी में लिखना, जिसमें आप सबसे पहले आदत डालो कि आप दिन भर का एक पूरा जो एक्टिविटीज़ है उसे लिख लो। फॉर एग्जाम्पल, आज शाम को रात को बैठ जाओ, एक कॉपी ले लो, खाली पन्ना, और उस पर लिखना शुरू करो कि सुबह उठे तो आप क्या सोच रहे थे, उसके बाद आपने क्या क्या किया, और दिन भर का जितना भी याद आता है लिखिए कि आपने क्या सोचा, क्या देखा, क्या किया और आपको कैसा लगा। ये लगा वाली जो भाव है, जो इमोशन है, उसे भी लिखना कि आपने क्या फील किया। सो हर चीज़ को लिखना है, जो भी आपकी डेली एक्टिविटी है दिन भर का एक बार लिख लो कि मैंने ये बोला, मैंने ये किया, मैंने ये सोचा, मैंने ऐसा ऐसा फील किया। जब आप ये पूरी चीज़ों को जर्नलिंग करोगे, लिख लोगे, तो आपको अपने दिन का पूरा एक अकाउंट मिल जाएगा कि आपने क्या क्या किया हुआ है और आपको क्या ठीक करना है। क्योंकि आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ आपको नेगेटिव फील हुआ। नेगेटिव फीलिंग तभी आएगी जब आप कुछ नेगेटिव सोच रहे होंगे या नेगेटिव कुछ हो रहा होगा, तो वो हुआ है तो फीलिंग है और उस फीलिंग को आपने लिखना है। और जब आप ऐसा कर पाएंगे तो अब आप
दूसरे दिन को, जो नेक्स्ट डे है, उसको आप क्रिएट कर सकते हो। कैसे? आप लिखो कि कल सुबह जब आप उठोगे तो आप ऐसे फील करोगे, ऐसा सोचोगे, आप ऐसे ऐसे काम करोगे। जो भी पॉजिटिव हो सकता है, जो घर में करते हैं, ऑफिस में करते हैं, जो भी आपको लगता है काम है, उसे आप पूरा जर्नलिंग करें। लेकिन ये हम फ्यूचर का लिख रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक आइडिया देने वाले हैं कि कल का दिन मेरा कैसा बीतने वाला है। इस तरीके से जर्नलिंग शुरू करें। पहले खुद के जो हो चुका है उसे लिखें, फिर आप चाहें तो दूसरे पेज में कल कैसा होना चाहिए वो लिखें, और एंड ऑफ द डे जब वो दिन बीत जाएगा तो रात को बैठकर सोचें कि आपने जैसा सोचा था वैसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ है तो फिर से लिखिए कि आज दिन भर आपका कैसा रहा। उसके बाद नेक्स्ट दिन के लिए फिर से एक पेज लिखिए। इस तरीके से आप लिखकर अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कर सकते हो। मैंने अपनी लाइफ में मैक्सिमम चीज़ों को लिखा है। लिखने से सबकॉन्शियस माइंड उसे इमीडिएटली अटेंशन देता है, ग्रैब करता है और उसे पक्का बना देता है। इसीलिए लिखना शुरू करें, जर्नलिंग शुरू करें। दूसरी बात, अगर इसी जर्नलिंग में आपको कुछ चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए, उस नौकरी के बारे में पूरा पेज लिख सकते हो। अगर आपको एक कार चाहिए, उस कार के बारे में पूरी डिटेल में आप एक पूरा पेज लिख सकते हो। आपको अपनी लाइफ में और कुछ गुड रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करना है, आप पूरा लिख सकते हो। आपको कुछ पैसे कमाना है और आपके अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए, पूरा लिखो कि ये कैसे हो सकता है, पूरा लिखो, डिटेल में लिखो। इस तरीके से आप अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कर सकते हो। नंबर 1 हुआ जर्नलिंग। नाउ नंबर टू है विजुअलाइजेशन टेक्निक। सिर्फ और सिर्फ आपको आराम से बैठना है या फिर लेट जाना है, लंबी गहरी सांस लेना है और अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। एंड देन आपने कल्पना करनी है, और कल्पना जितना डीपली कर सको उतना करना है। इतना डीपली कि आपको लगे कि जो कल्पना कर रहे हो वो कल्पना नहीं है, वो एक्चुअली में सचमुच घट रहा है। उसे आपने पूरी तरह से फील करना है। आपको वो एक्साइटमेंट फील होनी चाहिए, वो पॉजिटिविटी लगनी चाहिए, आपके चेहरे पर धीरे धीरे छोटी छोटी सी स्माइल भी आनी चाहिए। मतलब आपको एंजॉय करना है। मतलब जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ऑफ कोर्स कोई पॉजिटिव चीज़ होगा, कोई खुशी वाली बात होगी, तो हमें वो पॉजिटिविटी और खुशी को महसूस करके चेहरे पर भी लाना है। एंड देन रिलैक्स रहना है। और इस विजुअलाइजेशन को आपने 5, 10, 15 मिनट जितनी देर आप करो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। जितनी ज़्यादा करें उतना अच्छा है। एटलीस्ट आप 5 से 10 मिनट तो डेली करें। सो विजुअलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स और वीडियोस के जरिए ही समझता है। मतलब वो लैंग्वेज नहीं समझता कि किस भाषा में आप बोल रहे हो, वो सिर्फ वो पिक्चर की लैंग्वेज समझता है। इसीलिए आप विजुअलाइज जरूर करें। दुनिया के बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज करते थे। यहाँ तक कि थॉमस अल्वा एडिसन भी विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज करके ही दुनिया भर के इन्वेंशंस कर चुके हैं। उन्होंने जो बल्ब बनाया था उसका भी उन्होंने विजुअलाइजेशन किया था, उसका भी उन्होंने पूरी तरह से मन में कल्पना की थी कि वो कैसा होगा, और बार बार कोशिश करके वो बल्ब का आविष्कार कर पाए। और ऐसे उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए। ऐसे ही बहुत सारे एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, जिन्होंने भी इसे यूज किया है और वो कहते हैं कि हाँ ये काम करता है। एक बहुत ही सक्सेसफुल इंटरनेशनल सिंगर है दलजीत दोसांझ। उन्होंने भी कई बार अपने इंटरव्यू में बताया, वो विजुअलाइज करते थे कि वो बहुत बड़े स्टेडियम में पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं, लाइव कॉन्सर्ट हो रहा है और पूरी दुनिया उनको देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। ये वो बार बार विजुअलाइज करते और आज वो सचमुच में एक बहुत ही पॉपुलर और इंटरनेशनल सक्सेसफुल सिंगर है। तीसरा टेक्निक है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मतलब थैंक यू बोलना। आपको ये देखना है कि आपकी लाइफ में क्या क्या ऑलरेडी है। आपके पास घर है, आपके पास परिवार है, आपके पास कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम है, आपके पास कुछ सुख सुविधाएं हैं, ज़िंदगी में बहुत कुछ है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो आपका ये पूरी लाइफ है, आपका बॉडी है, जिसके लिए आप थैंक यू बोल सकते हैं। तो आपको थैंक यू बोलना शुरू करना है, क्योंकि पूरी दुनिया में सभी लोग ये जानते हैं, बड़े बड़े स्क्रिप्चर्स किताबों में लिखा है कि थैंक यू बोलने से लाइफ बदल जाती है। ग्रैटिट्यूड करना है, शुक्राना करना है। इसलिए आज से आप थैंक यू बोलना शुरू करें और लिखना शुरू करें। डेली रात को सोने से पहले 5 चीज़ों के लिए थैंक यू ज़रूर लिखें, उसके बाद ही सोएं। सिंपली आपने लिखना है आई एम हैप्पी एंड थैंकफुल दैट। उसके बाद आप जो भी आप चाहते हो जिसके लिए थैंक यू बोलना, वो बोलना शुरू करें। सो ग्रैटिट्यूड मस्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने के लिए। नंबर 4,
पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना, और कुछ भी अफर्मेशन जो आपको चाहिए वो बोलना शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक आइडियल वेट चाहिए तो आप बोल सकते हो कि आई हैव एन आइडियल वेट ऑफ 65 kg। दूसरा, आप अपने रिलेशनशिप के लिए कर सकते हो, आई हैव अ वेरी लविंग रिलेशनशिप विथ माई वाइफ। फॉर एग्जाम्पल, आपको पैसे चाहिए तो आप बोल सकते हो, आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज़ पर मंथ कंसिस्टेंटली। आप कुछ भी एक अफर्मेशन बनाओ और उस अफर्मेशन को बार बार रिपीट करो। जब आप इसको रिपीट करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम्ड होने लगता है और फिर वो अकॉर्डिंगली सिचुएशंस क्रिएट करता है ताकि आप उन सारी चीज़ों को सचमुच में अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें। तो ये आप अफर्मेशंस बार बार बोल भी सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं 3 के मल्टीपल में, एंड आप उसे लिख भी सकते हैं और इसे आप अपने कॉपी में बार बार लिख सकते हो। सुबह आप 3 टाइम्स लिख सकते हो, दोपहर को आप 6 टाइम्स लिखिए और रात को सोने से पहले 9 टाइम्स लिखिए, 3, 6, 9। ऐसा रिपीटेडली अगर आप लिखें और आने वाले 21 डेज तक करें तो आपको डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाई देंगे। नंबर 5, इंस्पायर्ड एक्शन लो। मतलब जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने विजुलाइज किया है, उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसको कैसे आप अचीव कर सकते हैं, उसके लिए कुछ न कुछ एप्रोप्रिएट एक्शन लेना है और आपने उस पर कुछ न कुछ कर्म करने हैं। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेप्स लिए तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा जब तक आप उस पर कुछ एप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लेंगे। सो स्टार्ट टेकिंग सम एप्रोप्रिएट एक्शन ऑल्सो। और ये 5 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होगा वो होगा पेशेंटली वेट करना। एक बार आपने एनर्जी क्रिएट कर दी, आपने उसे ब्रॉडकास्ट कर दिया है, अब वो यूनिवर्स तक पहुंच गया है, ऊपर वाले तक पहुंच गया है। अब उन पे छोड़ दीजिए कि ये जो आपने सोचा है, विजुलाइज किया है, लिखा है, वो आप तक पहुंचाएं और वो हर तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। सो इसीलिए पेशेंटली वेट करना जरूरी है। ये वेटिंग पीरियड सबकी लाइफ में आएगा, किसी के लिए कम वेट करना पड़ेगा, किसी के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन जब आप पेशेंटली वेट करेंगे तो आपने एग्जैक्टली जो लिखा है, एग्जैक्टली जैसा विजुलाइज किया है, एग्जैक्टली जैसा आपने फील किया है, आपको मिलेगा। इसी को कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और ऐसे ही आप सक्सेसफुली अपनी ड्रीम लाइफ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक माइंडसेट है, ये एक प्रैक्टिस है जिसे आप बार बार करके अपनी सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स को पूरी तरह से अलाइन कर देते हैं और उसके बाद जो भी आप चाहें उसे अट्रैक्ट करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसमें पॉजिटिविटी और पेशेंस बहुत जरूरी होता है। तो आज से ही इसकी प्रैक्टिस शुरू कीजिए और अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, एंड रिकी ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।